नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 सरकारी नौकरी का सपना 2 महीने से भी कम समय से एग्जाम में बचा हुआ है। 18 सितंबर से आपके पेपर यहां पर शुरू हो जाएंगे। तो आखिरी टाइम में दोस्तों क्या गलतियां आपको नहीं करनी जिससे कि आप सिलेक्शन में बने रहें। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो फिर हो जाएंगे आप सिलेक्शन से बाहर। तो किन बातों को आखिरी समय में आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। सभी राजस्थान में 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो आपके मन में विचार है, जो आपका सवाल है, हमेशा होता है, मेरे साथ में भी होता है, राजस्थान के सभी जो तैयारी करते हैं उन अभ्यर्थियों के साथ में एक ही सवाल होता है कि परीक्षा के कुछ महीने बाकी हैं, जैसे इस परीक्षा के 2 महीने बाकी हैं और लग रहा है कुछ याद नहीं है। हमेशा ऐसा लगता है कि यार पढ़ तो बहुत कुछ लिया बट याद कुछ भी नहीं है। ये दो सवाल हमेशा मन में आते हैं कि परीक्षा के 2 महीने शेष हैं पर लग रहा है कुछ याद नहीं है। सिलेबस पूरा पढ़ लिया पर लग रहा है याद नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं पढ़ तो रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। क्योंकि 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? एक छोटी सी आप लोग गलती करते हैं। जिनका सिलेक्शन होगा, मान लीजिए प्यारे साथियों, यहां पर आपकी जो 53,749 पद हैं, सरकारी नौकरी जो लगेंगे वो 53,749 लोग लगेंगे। साथियों, यहां पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीवी के लिए जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो वहां पर दो गुना अभ्यर्थी को पास करेंगे। और इस 2 गुना में दोस्तों आपको मालूम ही है 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी पास होंगे। तो 25 लाख में से साथियों आपको आना है यहां पर टॉप 1 लाख में। 25 लाख में से टॉप 1 लाख में आना है डीवी तक। और फिर बाद में 53,749 फाइनल यहां पर दोस्तों सरकारी नौकरी लगेंगे। तो दोस्तों यहां से यहां तक के सफर में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना सा है, ये जो स्टूडेंट होंगे, ये डीवी के लिए जाने वाले 1 लाख जो स्टूडेंट होंगे या सेलेक्ट होने वाले 53,749 होंगे। और जो नहीं सेलेक्ट होने वाले बाकी के 24 लाख या 24.5 लाख स्टूडेंट होंगे। इतना सा फर्क है ओनली रिवीजन का, बस ओनली रिवीजन का फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन का फर्क है, सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन का फर्क है। सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट और जो कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट होंगे। तो सर ऐसा क्या करें जिससे कि जो हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस हो जाए, उसका रिवीजन हो जाए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप समझ गए होंगे, आप चाहे कोई भी बहाना बनाओ, लेकिन मेजर जो यहां पर दोस्तों आपका डिफरेंस है सेलेक्टिव कैंडिडेट और नॉन सेलेक्टिव में, आपने रिवीजन नहीं किया। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़े तो थे लेकिन अच्छे से नहीं पढ़े, स्मार्ट वर्क नहीं किया, सेलेक्ट आपके रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, टेस्ट नहीं लगाए, बस यही फर्क है। बाकी बाकी तो पढ़ तो सभी रहे हैं, कोशिश तो सभी करते हैं, पढ़ते तो सभी हैं। अब यहां पर ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि सिलेबस को पूरा पढ़ लेंगे। आपने 100% सिलेबस पढ़ा लेकिन याद आपको कुछ नहीं है, याद आपको कुछ नहीं है, तो वो 100% सिलेबस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप बोलोगे सर मैंने पूरा जीके पढ़ लिया, पूरा मैथ पढ़ लिया, पूरी इंग्लिश पढ़ ली, पूरी हिंदी पढ़ ली, है ना, कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया, याद कितना है वो मैटर करता है, सवाल कितने बना पा रहे हो वो मैटर करता है। तो यहां पर जैसे कि 100% सिलेबस से आपको मत नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। अगर आपके पास में टाइम कम है, आप कम टाइम दे रहे हैं तो 100% मत पढ़ो, आप ओनली 80% ही पढ़ो, सिलेबस को 80% ही पढ़ो। लेकिन दोस्तों उस 80 में से आराम से 75% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि 80 में से सिर्फ 5% सवाल आपके कटे, बाकी 75% मार्क्स आने चाहिए। और 75% मार्क्स पे आराम से सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि आप 120 सवाल में से 120 सवाल में से दोस्तों यहां पर 78 सवाल भी करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा, आप 80 सवाल भी करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको वो जो आपने पढ़ा है उसको आपको कंफर्म करना है कि ये आपको याद है या नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं, इसीलिए
यहाँ पर दोस्तों स्टडी के अंदर ग्रुप स्टडी को अच्छा बताया गया है। आपको बहुत सारी टीचर्स गाइड करेंगे कि आप ग्रुप में पढ़ा करो, दो दो तीन तीन दोस्त रखा करो, जिससे कि आपस में डिस्कस कर सके। कम से भी कम दो दोस्त तो आपके होने चाहिए, तो आपस में एक दूसरे से आप सुना सकें कि यार मेरा ये टॉपिक तैयार है, मैंने आपको सुना दिया, उसने आपको सुना दिया, ऐसे डिस्कस होना चाहिए। टेस्ट लगाने से क्या होता है, जो आपने पढ़ा है वो क्लियर होता है कि यार ये, हाँ इसका आंसर ये है। नहीं याद है तो फिर उस चीज को आप पढ़ोगे वापस से, इसीलिए टेस्ट लगाया जाता है। तो जिनको पढ़ना था, सिलेबस पूरा करना था, वो कर चुके हैं। अब बारी है रिवीजन और प्रैक्टिस की, क्योंकि बचा है समय 2 महीने से भी कम। तो यहां पर साथियों, अगर आप ये गलतियां नहीं करना चाहते कि भैया परीक्षा से पहले आपको जो है आप पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए जो आपने पढ़ा है, और अच्छे से आपको चीजें आनी चाहिए, सवाल आपसे बनने चाहिए, वो तभी होगा जब आप दोस्तों रिवीजन करेंगे। अब यहां पर क्या है, एक और सवाल आपका है, क्या कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश को छोड़ रहे हैं? अब दोस्तों कंप्यूटर, देखो इंग्लिश को तो आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि 15 क्वेश्चन हैं, और 15 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 15 सवाल को आप नहीं छोड़ सकते, तो इंग्लिश तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये तो आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। हाँ, सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ जाओ, 15 में से 7-8 सवाल भी सही होंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 15 में से 15 सवाल ही सही करो, तो इंग्लिश के अगर 15 टॉपिक है तो आप 10 पढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइंस, तो साइंस की टेंशन करो मत, एक क्लास में ले चुका हूँ, एक क्लास में वन शॉट ले लूंगा, और भी क्लासें लगा देंगे। कंप्यूटर की टेंशन नहीं करनी, कंप्यूटर के जो PYQs हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं, उनसे संबंधित आपकी मैराथन लगा देंगे, तो ये भी कवर हो जाएगा। तो ये तो मैराथन से, वन शॉट से, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर, ये कवर हो जाता है। इनको डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेली आपको जीके, हिंदी, इंग्लिश और मैथ ही पढ़नी है। ये 4 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़नी है। एक तो जीके, जीके में सब कुछ आ गया, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी सब आ गया। इसके अलावा दोस्तों जीके के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और आपको जो है मैथ, ये 4 सब्जेक्ट को यहां पर अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो कुल मिला के आपका सिलेक्शन दोस्तों तभी होगा जब आप ये मैनेजमेंट करेंगे। जैसे 120 सवाल हैं और 120 मिनट में करने, क्योंकि आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ऊपर से नॉर्मलाइजेशन का खतरा भी है, क्योंकि भैया आपके 6 शिफ्टों में पेपर होगा, विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो 120 मिनट में 120 सवाल, ये तब जब आपके 15 सवाल मैथ के करने हैं, 15 सवाल अंग्रेजी के करने हैं, हिंदी के करने हैं, कंप्यूटर साइंस के करने हैं, जिनको पढ़ने में, समझने में टाइम लगता है। फिर आपको गोले भी भरने हैं, फिर 120 सवाल के आपको OMR में गोले भरने हैं। तो ये पूरा आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो तभी करेंगे जब आप दोस्तों सवालों को हल करने में और पेपर को हल करने में प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपकी स्पीड होनी चाहिए, और स्पीड कब बनेगी, जब आप टेस्ट लगाएंगे। अभ्यास करने से ही दोस्तों आप युद्ध को जीत सकते हैं। बिना युद्ध, बिना अभ्यास के आप कोई भी चीज नहीं जीतते। इंडिया टीम जब दोस्तों क्रिकेट खेलने जाती है, कोई टूर्नामेंट खेलने जाती है, सीरीज खेलने जाती है, अभ्यास मैच होते हैं, पहले पहले अभ्यास होता है। हर चीज में अभ्यास जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों स्पीड जो है आपको बनानी पड़ेगी। स्पीड तभी बनेगी जब आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी स्पीड। एक्यूरेसी का मतलब ये है, अब जैसे एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 120 सवाल हैं, अब 120 सवाल में से आपने अटेम्प्ट करे 100 सवाल, और आपके काट पीट के 60 सवाल सही हैं, तो ये तो एक्यूरेसी आपकी बकवास है। एक्यूरेसी का मतलब होता है साथियों, एक्यूरेसी का मतलब होता है 120 सवाल में से आपने 110 सवाल अटेम्प्ट करे, 10 आपने छोड़ दिए। तो बाकी के जो यहाँ पर 110 में से अगर आपके 100 सवाल सही होते हैं, ये आपकी एक्यूरेसी है। और ये एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से याद किया है, तभी। तो यहां पर स्पीड इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट कि पेपर को कैसे टाइम से निपटाना है। जब स्पीड होगी तभी आप टाइम से निपटा पाएंगे। ये सब कुछ तभी होगा जब साथियों आप ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे तभी सब कुछ होगा। तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी टेस्ट सीरीज, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन है, 11 फुल टेस्ट हैं, मात्र 99 रुपीज की टेस्ट सीरीज, ओनली 99 रुपीज की। साथियों 11 फुल टेस्ट में, यहां पर देखो 11 आप फुल टेस्ट देंगे एग्जाम पैटर्न पर, तो प्रत्येक टेस्ट में 120 सवाल है सभी सब्जेक्ट के, जैसे 15 मैथ के हो जाएंगे, 50 जीके के हो जाएंगे, उस हिसाब से। तो आपके 1320% तो किसके हैं, आपके 11 फुल टेस्ट में 1320 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे सभी सब्जेक्ट के।
इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको 3680 प्रश्न यानी टोटल 5000 क्वेश्चन की आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है जेन्युइन क्लासेस ऐप से। आपने थ्योरी चाहे कितनी पढ़ रखी हो, आपने सिलेबस चाहे कितने पढ़ रखा हो, जब तक आपको चीजें कन्फर्म याद नहीं है, पुख्ता नहीं है चीजें, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए समय है, रोजाना एक एक फुल टेस्ट लगाओ, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, जितने ज्यादा एमसीक्यूज लगा सकते हैं उतने ज्यादा एमसीक्यूज लगाओ। एमसीक्यूज के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए या पीवाईक्यूज के लिए अपनी यूट्यूब पे क्लास हो रही है, हिंदी की क्लास हो रही है, अपने दोस्तों जीके की दो दो क्लासेस चल रही हैं, उनको ज्वाइन करो। बाकी ये टेस्ट लगा लो, सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। मेरे कहने पर राजस्थान का प्रत्येक बच्चा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी टेस्ट सीरीज 5000 प्लस क्वेश्चन जेन्युइन क्लासेज ऐप पर दोस्तों ये आपको मिल जाएगी मात्र 99 रुपए। अरे 99 रुपए का तो चॉकलेट भी नहीं आती, वो भी 150 रुपए की आती है। तो भैया फटाफट से टेस्ट लगाओ और भैया अपना सिलेक्शन को यहां पर पुख्ता कर लो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो यही है, सेलेक्ट कैंडिडेट वही होंगे जो रिवीजन करेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं होंगे। असली मुद्दा यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो फटाफट से जाओ, टेस्ट ज्वाइन करो, टेस्ट लगाओ, स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करो और सिलेक्शन लेकर आओ। धन्यवाद।